आज का टॉपिक है हमारा मोबाइल डिवाइस और मोबाइल के साथ काम कार्य करना। अब मोबाइल जो है हमारा आज के टाइम में सबसे ज्यादा उपयोग में आने वाला गैजेट कह सकते हैं, जिसके द्वारा हम कभी भी 24 घंटे कभी भी अपना कार्य पूरा कर सकते हैं और एक दूसरे से फाइलें शेयर कर सकते हैं, आपस में वीडियो कॉलिंग या चैटिंग या मैसेजेस के थ्रू हम आपस में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। यह डिवाइस के नाम से भी जाना जाता है। सबसे पहला आता है फीचर फोन, फिर आता है स्मार्टफोन, फिर आता है टैबलेट, फिर आता है फेबलेट। फीचर फोन फीचर फोन एक कीपैड फोन होता है, जिसके अंदर हम वॉइस कॉलिंग, टेक्स्ट मैसेजिंग, मल्टीमीडिया या इंटरनेट फीचर की सेवाएं एक लिमिट के साथ हम यूज में ले पाते हैं। और जो हमारा स्मार्टफोन रहता है दूसरा, वो हमारा जो है, इसके अंदर काफी हमारे को फंक्शंस मिल जाते हैं। इसके अंदर टच स्क्रीन का इंटरफेस मिल जाता है, इंटरनेट को एक्सेस करने का फीचर मिल जाता है, नई नई एप्लीकेशनें स्टोर करने, स्टोरेज, इंटरनेट की ब्राउजिंग या मेमोरी को मैनेज करना और अपना जीपीएस, ये सब चीजें हम आसानी से इसमें यूज ले पाते हैं। इसके अंदर हम फोन कॉल्स, टेक्स्ट मैसेजेस उन्हें रिसीव करना के साथ साथ हम अपने जो डेली वर्किंग है, जैसे ईमेल भेजना है या जीपीएस से रिलेटेड कोई एप्लीकेशन को चलाना है, गाने सुनना, डेट एंड टाइम को यूज करना और अलार्म घड़ी या टाइमर है, स्टॉप वॉच है या करेंसी कन्वर्टर है और बोल बोल के वर्क करवाना, ई बुक, इन सब जैसी नई नई अत्याधुनिक एप्लीकेशन को यूज करना हमारे स्मार्टफोन में ये फंक्शंस मौजूद रहते हैं। अब नेक्स्ट आता है टेबलेट। टेबलेट जो है एक कंप्यूटर की तरह वर्क करता है, जिसका साइज लगभग बुक शेप में रहता है, लगभग 7 इंच मेजरमेंट के अकॉर्डिंग बात करें, और ये स्मार्टफोन की तरह ही वर्क करता है। इसके अंदर टेबलेट या लैपटॉप के तरह हमें क्या मिल जाता है, एक पर्सनल पीडीए डिजिटल असिस्टेंस के रूप में ये हमें मिलता है, जिसके अंदर हम स्क्रीन को टच स्क्रीन के द्वारा या इंटरनल कीबोर्ड के द्वारा हम यूज ले सकते हैं। इसके अंदर हम अपनी सूचना, मतलब इंफॉर्मेशन से रिलेटेड अपने एक दूसरे को डाटा एक्सचेंज कर सकते हैं और साथ के साथ हमारा डिजिटली वर्क कर सकते हैं। और टेबलेट के अंदर स्पेशली हम पढ़ाई के क्षेत्र में या व्यापार के क्षेत्र में इसे ज्यादा यूज में लिया जाता है। और नेक्स्ट आता है हमारा फेबलेट। फेबलेट जो है एक तरह से मोबाइल शेप में रहता है, जिसका लंबाई तो टेबलेट की जैसे 7 इंच मतलब लंबी ही रहती है, लेकिन इसकी चौड़ाई जो है थोड़ी कम हो जाती है, मोबाइल शेप में हो जाती है। इसका जो मेजरमेंट है 4x7 का रह जाता है और ये टेबलेट की तरह ही वर्क करता है। इसके अंदर सिम भी हम एंटर कर सकते हैं, मतलब सिम को भी चला सकते हैं और इसे आसानी से एक जगह से दूसरी जगह लेके जाना आसान हो जाता है। और वर्चुअल कीबोर्ड या मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, कैमरा, वेब कैमरा, ये कस्टमाइज एप्स हम इनमें आसानी से यूज ले पाते हैं। अब बात करते हैं मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल के ऑपरेटिंग सिस्टम एंड्रॉयड, विंडोज और एप्पल आईओएस, ये हमारे महत्वपूर्ण 3 तरह के ऑपरेटिंग सिस्टम चलते हैं, जिसमें सबसे ज्यादा एंड्रॉयड चलता है, जो कि लाइनेक्स कर्नल पर बनाया हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम है और ये गूगल द्वारा डेवलप किया गया है। और यह ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब है कि इसके अंदर आसानी से हम चेंजिंग कर सकते हैं और इसके जो संस्करण हैं
वो हमारे अलग-अलग रहते हैं। जैसे सबसे पहले जो स्टार्ट हुआ था वो एस्ट्रो के नाम से सितंबर 2008 में हुआ था, पहला एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। और इसके बाद जितने भी अपग्रेड संस्करण आए इसके, वो सारे के सारे व्यंजन के नाम पे आए। व्यंजन मतलब खाने पीने की चीजों के नाम पर आए हैं। जैसे वेंडर, कपकेक और स्वीट, डोनेट, एक्लेयर, क्रोयो, जिंजरब्रेड, हनीकॉम, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, मार्शमैलो, ये हमारे एंड्रॉइड के वर्जन है। और नवीन वर्जन की बात करें तो 12.0 वर्जन इसका चल रहा है। और इसके अंदर खासियत ये है कि हम मल्टीटास्किंग और ये सब और मल्टीटास्किंग और हमारे सॉफ्टवेयर को आसानी से अपने रूप में डाल सकते हैं, मतलब अपने कस्टमाइजेशन इसमें आसान हो जाता है। फिर सेकंड आता है विंडो फोन, जो कि माइक्रोसॉफ्ट द्वारा बनाया गया ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर काम करता है। और यह है इसके जो वर्जन है वो हमारे विंडो 7, विंडो 8, 8.1 इसके संस्करण रहे हैं। और अब बात करते हैं एप्पल आईओएस, जो कि एप्पल डॉट कॉम जो कंपनी है, एप्पल कंपनी, उनके द्वारा डेवलप किया गया ऑपरेटिंग सिस्टम है। और यह हमारा आईपॉड एप्लीकेशन को यूज करता है। और थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को इसके अंदर इस्तेमाल करने की परमिशन नहीं होती। इसके अंदर सफारी ब्राउज़र यूज़ लिया जाता है। और ईमेल प्रबंध के लिए, मतलब ईमेल को सेंड और रिसीव करने के लिए इसके अंदर एप्पल मेल का उपयोग किया जाता है। और किस फ़ोन के अंदर जो हम कस्टमाइज़ेशन है, वो हम आसानी से नहीं कर पाते, क्योंकि ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को यूज़ करने की परमिशन नहीं देता। अब बात करते हैं कि कॉन्फ़िगर कैसे करेंगे। तो इसके अंदर मोबाइल को जब हम लेते हैं तो उसके अंदर प्ले स्टोर को कॉन्फ़िगर करना होता है। अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम के अकॉर्डिंग अलग-अलग प्ले स्टोर रहते हैं, उसके हिसाब से ही हमें कॉन्फ़िगर करना होता है। जैसे एंड्रॉइड में गूगल प्ले, और फिर एप्पल में ऐप स्टोर, और विंडो फ़ोन में विंडो स्टोर। तो गूगल प्ले स्टोर के अंदर जब हमें कॉन्फ़िगर करना है, तब हमें क्या करना होगा, सबसे पहले प्ले स्टोर को ओपन करना होगा। और उसके बाद ऐड गूगल अकाउंट में जाके हमारी मेल आईडी को एंटर करना होता है। यदि हमारे पास पहले से मौजूद है मेल आईडी, तो हम एग्जिस्टिंग मेल मेल ऑप्शन पे यूज करेंगे। अन्यथा हम पहले अपना मेल आईडी क्रिएट करके फिर हम इसके अंदर कॉन्फ़िगर कर पाएंगे। और जैसे ही हम आईडी पासवर्ड ये डिटेल एंटर कर देते हैं, तो हमारा ये मोबाइल कॉन्फ़िगर हो जाता है। और इसके बाद यह है हमारे से बैकअप का डिटेल पूछता है कि बैकअप लेना है या नहीं। वो हम अपने हिसाब से कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने प्ले स्टोर को शुरू कर सकते हैं। और ऐप स्टोर या विंडो स्टोर में भी यही प्रोसेस इसी तरह रहता है। और यदि हमें प्रोग्रामों को अनइंस्टॉल करना है, तो उसके लिए हम प्रैक्टिकल एक्सरसाइज में करेंगे कि हम इसे कैसे अनइंस्टॉल करेंगे। और अब बात करते हैं क्लाउड स्टोर। क्लाउड स्टोर जो है हमारा मोबाइल के अंदर गूगल ड्राइव, ड्रॉप बॉक्स, वन ड्राइव मिल जाता है, जिसके अंदर हम क्या करते हैं, अपना ऑनलाइन डाटा स्टोर करके रख सकते हैं। गूगल ड्राइव या वन ड्राइव माइक्रोसॉफ्ट जो है, ये अलग-अलग ऑपरेटिंग सिस्टम मोबाइल के उसके अकॉर्डिंग हमें मिलते हैं। जैसे जीमेल पे हमें वन ड्राइव मिल जाता है, और ऐप फ़ोन में ड्रॉप बॉक्स मिल जाता है। और वन ड्राइव जो है वो हमारा विंडो फ़ोन में मिलता है। और नेक्स्ट आता है डाटा शेयरिंग ऐप।
डाटा शेयरिंग ऐप के अंदर हम एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में किस तरह हम डाटा को सेंड या रिसीव करते हैं, उसके लिए अलग-अलग ऐप्स को यूज़ में लिया जाता है, जिससे हम क्या करते हैं, डाटा को रिसीव या ट्रांसमिट करना आसान हो जाता है। इसके अंदर हम एक्सेंडर, नियर बाय या ब्लूटूथ की सहायता से हम डाटा को एक मोबाइल से दूसरे मोबाइल में सेंड कर सकते हैं। इसके लिए पहले ऐप के अंदर पहले शेयर बटन पर क्लिक करके ऐप को सिलेक्ट करना होता है और ये ऑटोमेटिक नियर लिस्ट जो भी हमारा ऐप है दूसरे मोबाइल का उसको डिटेक्ट करता है सेंस के द्वारा और जैसे ही हम उस पर क्लिक करते हैं तो क्लिक करते ही ये डाटा सेंड करने लग जाता है। मतलब एक मोबाइल में हम सेंड पे क्लिक करेंगे और दूसरे मोबाइल पे हम रिसीव पे क्लिक करके डाटा को रिसीव करेंगे। तो ब्लूटूथ के अंदर जो हमारा डाटा जब सेंड करते हैं तो हमें इसके अंदर पेयर बनाना होता है जो कि पास की के द्वारा बनाया जाता है। अब बात करते हैं मोबाइल फीचर्स जिसके अंदर गूगल मैप जो कि रास्ता खोजने के काम में आता है और लोकेशन देखने दिशाओं को देखने के लिए प्रयोग में किया जाता है। जब हमें एक जगह से दूसरी जगह जाना हो तब हम काम में लेते हैं और इसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि ये कितनी दूरी पर है कि हमारा स्थान जिस स्थान को हम खोज रहे हैं जिस स्थान पर हम खड़े हैं वहां से वो कितनी दूरी पे है और वहां तक पहुंचने में हम बाय कार या पैदल या बाय ट्रेन कैसे हम कितनी दूर में तो कितना जल्दी हम पहुंच सकते हैं उन सब चीजों को ये हमें इंडिकेट करता है। और फिर बारी आती है जीपीएस जो कि ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम। अब ये क्या है जीपीएस जो है हमारे फोन में यदि हम ऑन रखते हैं तो हम नेविगेशन के थ्रू हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मोबाइल किस स्थान पर वर्क कर रहा है या किस जगह एक्टिव है। और इसी से मिलता जुलता होता है जीपीआरएस जो कि हमारे मोबाइल में इंटरनेट सर्विसेज को एक्टिव करने में काम आता है। जीपीआरएस जिसे बोला जाता है जनरल पॉकेट रेडियो सर्विस। और मोबाइल के अंदर लॉक स्क्रीन लॉक जिसे बोल देते हैं वो हमारे जो मिल जाते हैं। एक तो मिलता है नन नन मतलब हमें तो कोई भी नहीं लगाना लॉक और स्वाइप मतलब हमें मोबाइल को स्वाइप करके हमें या डायरेक्शन फिंगर से डायरेक्शन करके हम उसे लॉक को ओपन करते हैं। पैटर्न के अंदर हमारे को 9 डॉट्स मिल जाते हैं जिसके अंदर हम अपना कोई भी पैटर्न बना के मोबाइल को लॉक रखते हैं। और फिर आता है पिन पिन के अंदर हम अपना कोई भी पर्सनल पिन बना लेते हैं जो कि 0 से 9 तक रहता है। और पासवर्ड के अंदर हम अपना कोई भी कैरेक्टर्स और नंबर्स को मिक्स करके अपना पासवर्ड बना सकते हैं जिससे हमारा मोबाइल सिक्योर रखा जा सकता है। और फिर आता है हॉटस्पॉट हॉटस्पॉट जो है हमारे मोबाइल में वो ऑन करता है जिसने डाटा सेंड करना हो। मतलब बाई चांस हमने इंटरनेट किसी मोबाइल से एक्सेस करवा के चलाना है भाई हमने खुद इंटरनेट चलाना चाहते हैं लेकिन हमारे मोबाइल में नेट नहीं है तब हम क्या करते हैं किसी को बोलते हैं भाई आप अपना हॉटस्पॉट ऑन कर दें ताकि हम इंटरनेट चला सके। मतलब जो इंटरनेट चलाना चाहता है वो हमेशा वाईफाई ऑन करेगा और जो सेंड करना चाहता है नेट जो देगा वो हमेशा हॉटस्पॉट ऑन करेगा। और इसी के अंदर आगे आ जाता है कंप्रेसिंग और डीकंप्रेसिंग प्रोग्राम जो कि हमारे मोबाइल में यूज किए जाते हैं। इसकी सहायता से फाइलों को संकुचित मतलब छोटा रूप में एडजस्ट किया जाता है और डीकंप्रेस के द्वारा हम फाइलों को दोबारा उसी साइज में ला सकते हैं जिसके लिए जिप 7 जिप रार टीएआर फाइल जो प्रोग्राम है इनमें से कोई भी हम काम में ले सकते हैं। फाइलों को छोटा या बड़ा करने के लिए कंप्रेसिंग या डीकंप्रेसिंग प्रोग्रामों को काम में लिया जाता है।
अब बात करते हैं मोबाइल की यूजफुल एप्स जो हमारे दैनिक जीवन में काम आने वाली हैं, जिसके अंदर सबसे पहले आती है उमंग ऐप। उमंग ऐप यूनिफाइड मोबाइल एप्लीकेशन फॉर न्यू एज गवर्नेंस। इसको इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय एवं राष्ट्रीय ई गवर्नेंस डिवीजन द्वारा डेवलप किया गया है। इसका जो मेन मोटो है, केंद्रीय और राज्य सरकारी विभागों और स्थानीय जो निजी संगठन है उनके द्वारा दी जाने वाली जो भी सर्विसेज है उनको इस ऐप के अंदर उपलब्ध करवाया गया है। इसे की सहायता से हम अलग अलग तरह की सर्विसेज को काम में ले सकते हैं। इस ऐप को डाउनलोड करने के लिए हम क्यूआर का उपयोग भी ले सकते हैं और मोबाइल नंबर 9718397183 पे मिस कॉल करके भी हम लिंक प्राप्त करके डाउनलोड कर सकते हैं और गूगल प्ले स्टोर पे उमंग लिख के भी इंस्टॉल किया जा सकता है। इसका रजिस्ट्रेशन हम प्रैक्टिकली करेंगे। फिर बात करते हैं एम आधार। एम आधार जो है हमारा यूआईडीआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा सर्विस है, जिसके अंदर हम अपने ई आधार कार्ड से रिलेटेड हम अपना डिटेल को देख सकते हैं, उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसे मैनेज कर सकते हैं। और फिर आता है डिजिटल लॉकर। डिजिटल लॉकर जो है पेपरलेस वर्किंग के लिए क्लाउड बेस्ड एक प्लेटफॉर्म है, जिसके अंदर हम अपने डॉक्यूमेंट्स को सर्टिफाइड तरीके से अपने लॉकर में रख सकते हैं और जब हमें इनकी जरूरत हो तब हम किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं, उनका प्रिंट आउट भी ले सकते हैं। और नेक्स्ट है एनडीएल ऐप। एनडीएल ऐप जो है नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार के अधीन है। इसका जो उद्देश्य है वो मेटा डेटा को कलेक्ट करके तुलना करना है और कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय लाइब्रेरी फुल टेक्स्ट इंडेक्स उपलब्ध करवाना है। और नेक्स्ट है हमारी व्हाट्सएप, जिसे हम दैनिक जीवन में सबसे ज्यादा यूज में ले रहे हैं। इसके अंदर हम अपने ग्रुप्स क्रिएट कर सकते हैं, एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, इमेजेस सेंड कर सकते हैं, स्टोरी लगा सकते हैं और वीडियो कॉल भी कर सकते हैं। अब हम प्ले स्टोर कॉन्फ़िगर करने के लिए हम प्ले स्टोर को ओपन करेंगे और उसके बाद हम इसके ऐड अकाउंट ऑप्शन में जाएंगे, जिसके अंदर हम क्या करेंगे, अपना यहाँ पर अपना अकाउंट नंबर ऐड करेंगे। अगर हमारा ईमेल आईडी पहले से है तो हम ईमेल आईडी एंटर कर देंगे। अगर ईमेल आईडी नहीं है तो हम क्या करेंगे, क्रिएट अकाउंट करके अपनी मेल आईडी पहले बनाएंगे। तो ईमेल आईडी अपने को इसमें मैंडेटरी है कि हमारे को जरूरत है, इसमें लगानी ही पड़ेगी। और मेल आईडी जैसे ही हम लगाते हैं तो मेल आईडी लगाने के बाद हमारे को ये क्या पूछेगा, अब हमारा पासवर्ड पूछेगा और इसके अंदर हम अपना जैसे ही पासवर्ड एंटर करेंगे, पासवर्ड एंटर करने के बाद ये हमारा कॉन्फ़िगर हो जाएगा और उसके बाद हमें ये स्क्रीन मिलेगी, जिसके अंदर हमें यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, अपनी एप्लीकेशनों को डाउनलोड कर सकते हैं और हमारी जो प्रोफाइल पिक है वो हमें यहाँ पे शो होने हो जाएगी। इसके अंदर हम अपने ऐप्स की कैटेगरी के अकॉर्डिंग, सर्च के अकॉर्डिंग, जैसे टॉप सर्च हमने क्या ढूंढना है या चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग या कैटेगरी जो भी हमें चाहिए उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, ऐप्स को फाइंड आउट कर सकते हैं और इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, ऐप्स को मैनेज कर सकते हैं। भी हमने कैसे मैनेज करना है, जैसे ऐप्स है, ऐप्स के अंदर इंस्टॉल्ड ऐप अलग आ जाती है और नोटिफिकेशन के अंदर हमारे को नोटिफिकेशन मिलते रहते हैं और साथ के साथ हमें क्या मिल जाता है, इसके अंदर गेम से रिलेटेड या अदर जो बुक्स पढ़नी है तो बुक्स के लिए अलग से हमारे को मिल जाती है ऐप्स। तो सब चीजों के लिए इसमें अवेलेबिलिटी दे जाती है कि हमें किस टाइप का वर्किंग करना है। और
जो हमारी ऐप्स इंस्टॉल होती हैं उनको हम यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं और अनइंस्टॉल भी किया जा सकता है। उसके लिए हमें अपनी ऐप्स को मैनेज करना पड़ता है और जो पेड वर्जन है उसे हमने पे करके खरीद लेते हैं। अब हम ब्लूटूथ से डाटा सेंड कैसे करते हैं वो समझते हैं। ब्लूटूथ से डाटा सेंड करने के लिए हम अपने मोबाइल में ब्लूटूथ ऑन करेंगे। ब्लूटूथ ऑन कर लिया। इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, अदर मोबाइल जिस पे डाटा सेंड करना है हमें उसका भी ब्लूटूथ ऑन कर लेना है। और ब्लूटूथ ऑन करने के बाद हमने क्या करना है, अपनी फाइल को सिलेक्ट करना है जो फाइल हमने सेंड करनी है। जैसे ही ब्लूटूथ ऑन करेंगे और फाइल को हम क्या करेंगे, सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद हमने क्या करना है, सेंड बटन पे क्लिक करना है और ब्लूटूथ पे क्लिक करना है। ब्लूटूथ पे क्लिक करते ही ये क्या करेगा, नियर बाय जो भी हमारे फोन है उनको सर्च आउट करेगा कि हमारे नजदीक में कौन कौन से फोन एक्टिव है। तो ये डिपेंड करता है सामने ब्लूटूथ ऑन है या नहीं। जैसे ही ऑन होगा उसको हम क्लिक कर देंगे। क्लिक करने के बाद जो सेकंड फोन है उस पे क्या जाएगा, एक एक्सेप्ट मैसेज जाएगा और जैसे ही एक्सेप्ट कर लेगा वहां से अपने मोबाइल से डाटा सेंड हो जाएगा और यहाँ पर हमारे लिखा आ जाएगा फाइल सक्सेसफुली सेंड। और अब हम समझते हैं अपने मोबाइल में डाटा ऑन ऑफ करना। मोबाइल में डाटा, इंटरनेट का डाटा ऑन करना है तो हम क्या करेंगे, जो ये नॉर्मल स्क्रीन है इसके अंदर मोबाइल डाटा और वाईफाई के ऑप्शन रहते हैं। मोबाइल डाटा ऑन करते ही हमारे मोबाइल में सिम पे जो इंटरनेट एक्टिव है, नेट प्लान एक्टिव है, वो हमारा प्लान स्टार्ट हो जाता है और हम क्या कर सकते हैं, इस पे अब अपना इंटरनेट यूज कर सकते हैं। और इंटरनेट को बंद करना हो तो हम इसमें ओक से बंद कर सकते हैं। और यदि हमने अपने इंटरनेट चलाया है और हमने क्या करना है, अपना इंटरनेट किसी और को भी एक्सेस करवाना है, तब हम क्या करेंगे, वाई अपना हॉटस्पॉट ऑन करेंगे। हॉटस्पॉट ऑन करेंगे तो सामने वाला क्या करेगा, वाईफाई ऑन करेगा और हमारा मोबाइल का जो नेम है उसे सर्च करेगा। अगर हमें याद नहीं है तो हम यहाँ से क्लिक करके हम क्या कर सकते हैं, अपना नेम सर्च कर सकते हैं। जैसे हमने पोर्टेबल हॉटस्पॉट दिखा रहा है, दिव्या लिखा हुआ, यहाँ से हमें वो शो कर देगा। या शेयर कोड से भी स्कैन करवा के भी हम ज्वाइन करवा सकते हैं। अपना नेट किसी और के मोबाइल में चलाना हो तो हम शेयर के द्वारा भी चलाया जा सकता है। और फिर आता है हमारा वाईफाई चलाना। अगर हम अपने मोबाइल में नेट चलाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे, डाटा कार्ड अगर हमारे मोबाइल में नहीं है उस तो उस कंडीशन में हम क्या चलाएंगे, वाईफाई चलाएंगे। वाईफाई ऑन करते ही हमारे नियरेस्ट अगर हमारे पहले से कॉन्फ़िगर है तो वो कनेक्ट हो जाएगा, ऑटो कनेक्ट। अदरवाइज ये लिस्ट में हमारे को शो कर जाएगा भी हमने कौन सा नेट या किसका नेट हमने चलाना है। और जब हम नेट यूज कर लेंगे उसको यहाँ से बंद करके हम अपना वाईफाई ऑफ भी कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारे मोबाइल में ही अपने मोबाइल की ब्राइटनेस को कम या ज्यादा करना। जिसके लिए हम क्या कर सकते हैं, ब्राइटनेस ऑप्शन पे जाके हम अपने मोबाइल की ब्राइटनेस की चमक को कम या ज्यादा कर सकते हैं। और अपने मोबाइल की वॉल्यूम वगैरह मैनेज करनी हो तो हम इस बटन से अपने साइलेंट में लेके जा सकते हैं और अपने मोबाइल की वॉल्यूम को मैनेज कर सकते हैं भी कितना अपने रिंगिंग साउंड रखना है। और ये है हमारा नाइट मोड, जिसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, मोबाइल को नाइट मोड में ऑन कर सकते हैं। और साथ के साथ हमारा क्या आ जाता है, अगर हमने क्या करना है, फ्लाइट मोड में लेकर जाना है तो ये एफ बना हुआ है अब नया सिंबल। तो इससे क्या हो जाता है, हमारा मोबाइल जब हम एरोप्लेन में यात्रा करते हैं
या हम अपना मोबाइल एक्सेस नहीं करना चाहते, तो हम क्या कर सकते हैं, फ्लाइट मोड में हम ऑन कर देते हैं, जिससे हमारे मोबाइल के नेटवर्क गायब हो जाते हैं और अपना मोबाइल एक तरह से स्विच ऑफ भी नहीं होता और अपना वो क्या रहता है, नॉट रीचेबल रहेगा। इसमें टावर या अदर इंटरनेट की फैसिलिटी ऑटोमेटिक बंद हो जाएगी। और टॉर्च के लिए यहाँ पे टॉर्च का सिंबल दिया हुआ है, जिससे हम अपना मोबाइल में टॉर्च भी जगा सकते हैं। और उसके अलावा आ जाता है हमारे इसके अंदर अदर ऑप्शन। अगर इस स्क्रीन को मैनेज करना है तो हम क्या करेंगे, एडिट ऑप्शन में जाके हमारे स्क्रीन को भी मैनेज कर सकते हैं भी हमने कौन कौन से ऑप्शन यहाँ पे रखने हैं। इसके लिए हमें एडिट पे क्लिक करना है, तो यहाँ से हम अपने इसको जो लिस्ट है उसको भी मैनेज कर सकते हैं। इसको मैनेज करने के बाद यहाँ पे टिक कर देंगे और यहाँ से हम मैनेज कर पाएंगे। और यदि हमने प्ले स्टोर से एप्लीकेशन जो डाउनलोड की हुई है उसको हटाना है, तो हमें क्या करना है, इसको जाना है और सेटिंग ऑप्शन में जाना है। सेटिंग ऑप्शन में हम लिखेंगे अपने एप्लीकेशंस। एप्लीकेशंस लिखेंगे और जैसे ही हम क्लिक करेंगे तो हमारे सामने मोबाइल में जितनी भी एप्लीकेशन हैं वो लिस्ट आ जाएगी। और जिस एप्लीकेशन को हम हटाना चाहते हैं, जो हमारे काम की नहीं है, उस पे क्लिक करेंगे और नीचे अनइंस्टॉल का ऑप्शन आ जाएगा। तो अनइंस्टॉल करके हम क्या कर सकते हैं, उस एप्लीकेशन को अपने डिवाइस से हटा भी सकते हैं। और यदि हमने कोई ऐसी एप्लीकेशन जो चलाना नहीं चाहते, लेकिन हम ये चाहते हैं कि वो हम डिलीट भी ना करें, उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इसी के अंदर फोर्स स्टॉप के नाम से ऑप्शन आता है, तो हम उसके द्वारा हमारी एप्लीकेशन को डिसेबल या अनेबल भी कर सकते हैं। तो ये था हमारा मोबाइल एप्लीकेशनों को डिलीट करना और दोबारा एक्टिव करना। अब बारी आती है हमारा गूगल मैप। गूगल मैप के लिए हम क्या करेंगे, गूगल मैप चलाएंगे और यहाँ पे सर्च में अगर आपको लिस्ट में ढूंढने में दिक्कत हो, हम क्या कर लेंगे, गूगल मैप लिख लेंगे। तो मैप्स लिखते ही हमारी ऐप तो हमारे सामने आ जाएगी। जैसे गूगल मैप चलाएंगे तो हमारे सामने इस तरह से इंटरफेस आ जाएगा। अब हमारे को वो डायरेक्शन या सर्च क्लिक करना है जहाँ पे हमने यात्रा करना चाहते हैं। जैसे हमने कोई बीकानेर जाना है या जयपुर जाना है, तो हम क्या करेंगे, जयपुर का नेम डालेंगे और क्लिक करेंगे, तो वहां पे हम पहुंच जाएंगे। अभी हमने नेट बंद था, इसलिए दोबारा ऑन कर रहा हूँ नेट। नेट ऑन करते ही ये मैप भी प्रॉपर वर्क करेगा। अब जो है, हम जो है जयपुर पहुंच गए। अब जयपुर जाने के लिए हमने क्या करना है, इसका डायरेक्शन देखना है, तो डायरेक्शन पे क्लिक किया जाएगा। और डायरेक्शन पे क्लिक करते ही क्या होगा, हमारा ये मैप हमारे को पूरी एक्चुअल स्थिति बता देगा भी हमारे को उस जगह पहुंचने में कितनी देर लगने वाली है। वो डिपेंड करता है हमने कौन सा लोकेशन देखा था, जयपुर सिटी या जयपुर, हमने कहाँ जाना है उसके अकॉर्डिंग वो हमारे को शो करेगा। और अब हमारे को ये बता देगा कि कितनी देर में हम अपने डेस्टिनेशन पे पहुंचेंगे और बाइक से कैसे पहुंचेंगे, कितनी देर लगनी है, ट्रेन बाय ट्रेन या पैदल, तो वो सब चीजें हम मैनेज कर सकते हैं। और यदि हमने अपने खुद के लोकेशन से ये रोड मैप बनाना है, तो हम जीपीएस से द्वारा हम बता देंगे कि हम कहाँ पर हैं और कैसे कैसे हमको जाना है। उस जैसे स्टार्ट पे क्लिक करेंगे, स्टार्ट पे क्लिक करते ही हमारे को ये रूट बताने लग जाएगा और हम उस रास्ते से होके गुजरेंगे। ये नेविगेशन है नॉर्थ साउथ के लिए, जिसको हम मैनेज कर सकते हैं। और अब बारी आती है हमारी अगली एप्लीकेशन, जिसके अंदर हम सीखते हैं हमारा नेक्स्ट डाटा, भाई अपनी एप्लीकेशन कैसे है। और उसके लिए हमने क्या करना है, अपने प्ले स्टोर से अपनी उमंग ऐप को डाउनलोड कर लेना है। और उमंग ऐप को डाउनलोड करके हम क्या करेंगे, उसे ओपन करेंगे। और जैसे ही उमंग ऐप ओपन करेंगे तो इस तरह से हमारा इंटरफेस शो होगा। और इस ऐप पे जैसे ही हम ऐप ओपन करते हैं तो हमारे से ये हमारी स्थिति पूछेगा भी आप कहाँ पर हैं, तो हम अपने अकॉर्डिंग
मैनेज कर लेंगे। और अब यहाँ पे ये एप्लीकेशन खुल चुकी है। अब इसके अंदर ईपीएफओ है या फिर अदर जो हेल्थ से रिलेटेड ट्रेवल है, यूटिलिटी सर्विसेज है, ये हमें उपयोग में देने में आसानी बनाता है। और इस मेन्यू कार्ड में हम अपनी लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हैं और अपना कॉन्फ़िगरेशन करके अपनी एप्लीकेशनों को यूज़ में ले सकते हैं। स्टूडेंट लेवल पे अलग-अलग एप्लीकेशनें इसमें मिल जाएँगी, मतलब उसकी सर्विसेज़, जो कि हमारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रहती हैं। और साथ के साथ हमें हेल्थ से रिलेटेड और टेलीकम्युनिकेशन, मतलब हेल्थ का आ गया। हेल्थ के बाद यूटिलिटी आ जाती है। यूटिलिटी के अलावा हमारे को सर्विसेज में जाके हम अलग अलग तरह की सर्विसेज को काम में ले सकते हैं। व्यू ऑल में क्लिक करेंगे, आधार है, आजीविका है, आभा है, बहुत सारी सर्विसेज है। फार्मर से रिलेटेड मिल जाएंगी, पब्लिक ग्रीवियंस के से रिलेटेड या एजुकेशन स्किल से रिलेटेड, जो भी सीबीएसई बोर्ड है या राजस्थान बोर्ड है, ये हमारे को इसके अंदर मिल जाते हैं, जहाँ पे हम अपने डॉक्यूमेंट्स या हमारा वर्क को आसानी से कर सकते हैं। और राशन कार्ड से रिलेटेड है तो माई राशन पे जाएंगे तो राशन कार्ड से रिलेटेड भी मिल जाता है, भी मैं किस टाइप का डिटेल मिल रहा है, तो वो चीज हम अपने आसानी से इसमें सर्च किया जा सकता है। और अब बारी आती है हमारी नेक्स्ट एप्लीकेशन एंड अदर। जैसे ही सर्विसेज हम ओपन करते हैं, मतलब ऐप को ओपन करते हैं, तो इस तरह से इंटरफेस दिखाई देगा कि हमने वही अपनी लोकेशन को ऑन द स्पॉट एक्सेस करना है या एवरी टाइम जब भी यूज करना है उस हिसाब से क्लिक कर सकते हैं। और नोटिफिकेशन को असेबल या डिसेबल कर सकते हैं, वो अपनी चॉइस है। तो ये इसमें इंटरफेस बताता है भी हमें कैसे इसको यूज करना है। स्किप भी कर सकते हैं और जैसे ही इंस्टॉल पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये स्क्रीन ओपन आ जाएगी और हम इंग्लिश में कंटिन्यू कर लेते हैं। और जैसे ही अपना मोबाइल नंबर एंटर करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें हमारा आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। तो जैसे ही हम डाउनलोड करेंगे तो ये क्या करेगा, हमारे मोबाइल पे ओटीपी जाएगा। और ओटीपी जाने के बाद जैसे ही हम ओटीपी वेरीफाई कर देंगे तो ये हमारे आधार कार्ड की डिटेल शो कर देगा और हम उसे इलेक्ट्रॉनिकली हमारे मोबाइल में डाउनलोड करके रख सकते हैं। और उसे जरूरत पड़ने पे शेयर भी कर सकते हैं और साथ के साथ उसे प्रिंट भी ले सकते हैं। अब बात आती है डिजिटल लॉकर की। तो डिजिटल लॉकर हमारे इंस्टॉल कर लेने के बाद हम क्या करेंगे, इसे ओपन करेंगे। और ओपन करने के बाद जो कि हमारा मोबाइल से क्या करेगा, ये आधार कार्ड से ये कॉन्फ़िगरेशन होगा। और कॉन्फ़िगरेशन होने के बाद हम क्या करेंगे, इसे अपने जो डॉक्यूमेंट्स हैं हमारे, जैसे 10वीं की मार्कशीट है या आधार कार्ड है या फिर हमारा कोई ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर हमारा कोई रीड का सर्टिफिकेट है, वो हम अपनी जरूरत के हिसाब से सर्च करके डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे हमारा कोई भी डॉक्यूमेंट है, 10th की मार्कशीट है या पैन कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है, व्हीकल रजिस्ट्रेशन है, पॉलिसी है या फिर हमारा कोई सीबीएसई बोर्ड का कोई सर्टिफिकेट है, तो वो हम इस पे आसानी से सर्च कर सकते हैं। और उसके साथ हम क्या कर सकते हैं, डाउनलोड करके हमारे मोबाइल में रख सकते हैं। इसके अंदर हमारे को सर्च करने के लिए कुछ यहाँ पे शॉर्टकट भी दिए हुए हैं, उसके थ्रू भी कर सकते हो। या डायरेक्ट यहाँ पे भी हमारे को कुछ कॉन्फ़िगर या स्टेट पहले से भी सिलेक्ट वाइज भी सर्च कर सकते हैं कि आप कौन सी स्टेट में हैं, और उसके अकॉर्डिंग हमारे सर्टिफिकेट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। और ये सर्टिफिकेट हमारे की कहीं किसी भी जगह हम यूज में ले सकते हैं। और डाउनलोडेड जो हमारे सर्टिफिकेट हैं उनको अगर हमने देखना है तो हम क्या करेंगे, इशू डॉक्यूमेंट में जाके हम अपने डॉक्यूमेंट्स को देख सकते हैं कि हमने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स डाउनलोड कर रखे हैं। और फिर आता है हमारा व्हाट्सएप, जो कि हमने सबसे ज्यादा यूज में लेते हैं। इस व्हाट्सएप के अंदर क्या है, हम क्या करते हैं, अलग अलग तरह के हमारे जो कंटेंट है उन्हें हम क्या करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं
और इस ग्रुप में ऐड होना हो तो स्कैनर, यहाँ से स्कैनर ऑन करके भी हम अपना ऑन कर सकते हैं, जिससे हम क्या कर सकते हैं, किसी ग्रुप में भी ज्वाइन हो सकते हैं, या फिर हम अपना क्या कर सकते हैं, ऐड प्लस करके हम किसी पर्टिकुलर मेंबर से भी चैट कर सकते हैं। तो साथ के साथ अपनी स्टोरी या स्टेटस देखना है तो अपडेट्स के ऑप्शन से हम अपना स्टेटस देख सकते हैं और उसको एक्टिव भी कर सकते हैं। और कॉलिंग ऑप्शन के द्वारा हम क्या कर सकते हैं, सम हमारे जो रिलेटिव हैं, जो हमारे नंबर से जुड़े हुए हैं, उनसे हम क्या कर सकते हैं, उनसे वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल भी कर सकते हैं। और व्हाट्सएप के अंदर हम अपना डॉक्यूमेंट्स भेज सकते हैं, लाइव लोकेशन एक्टिव कर सकते हो, और साथ के साथ आप अपने कोई वीडियो कॉलिंग है ही, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्स को हाई क्वालिटी में भी भेजा जा सकता है। अब आता है एनडीएल, नेशनल डिजिटल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, जिसके अंदर हमारे को अलग अलग लेवल पे, जैसे स्कूल एजुकेशन है, कैरियर है, अकाउंट है, या हाइगर एजुकेशन है, इसके बारे में हमें अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए काफी डाटा इंफॉर्मेशन हमारे को मिल जाती है। इस पे यहाँ पे जैसे क्लिक करते हैं तो उसके बाद इस तरह की स्क्रीन आती है, और इसमें हमारे को ये चूज करना होता है हम किससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन चाहते हैं। जैसे भी अपने स्कूल में ले लेते हैं, स्कूल में क्लिक कर दिया, और यहाँ पे लॉगिन करके अपना अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और डायरेक्ट भी आप कर सकते हैं। डायरेक्ट करने के लिए जैसे क्लासेस लेवल आपको सिलेक्ट करना है, आपकी क्लास लेवल कौन सी है, वन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, ट्वेल्थ, जेई, अलग अलग और भी है। वी मोर पे क्लिक करेंगे, और स्टेट वाइज भी आप इसमें अपना बोर्ड सिलेक्ट कर सकते हैं को, जैसे राजस्थान का आरबीएसई बोर्ड है तो इसमें सभी लगभग बोर्ड मिल जाएंगे। तो वो अपने अलग अलग लेवल के हम अपना सिलेक्ट करेंगे, जैसे राजस्थान सिलेक्ट कर लिया मैंने। और उसके अलावा अब हमारे को जैसे दिस रिसोर्स कंटेंट दो सीरीज ऑफ आइटम, प्लीज सिलेक्ट फ्लोइंग लिस्ट, अब कौन सी क्लास का मैटर चाहिए उस तरह हम क्लास सिलेक्ट कर लेंगे, जैसे क्लास 10th सिलेक्ट कर ली। अब हमारे को इसमें से क्या रीड आउट करना है वो हम सिलेक्ट कर लेंगे। जैसे हम एक बार अभी क्या करते हैं, साइंस पे क्लिक लेते हैं, और अब हमारे को इसमें जो सब्जेक्ट पे क्लिक करेंगे उससे रिलेटेड हमारे को डाटा प्रोवाइड हो जाएगा। इसमें थोड़ा डाउनलोडिंग अपने इंटरनेट के अकॉर्डिंग थोड़ा सा टाइम ले सकता है। अब इस डाटा को हम प्रिंट भी ले पाएंगे, और हम अदर इंफॉर्मेशन को भी यूज में ले पाएंगे, मतलब रीड भी कर सकते हैं, डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपना टेक्स्ट भी कर सकते हैं, ये सब चीजें हम कर सकते हैं। जैसे ही हमारा डाउनलोड प्रोसेस पूरा हो जाएगा तो हमारे को इस तरह से मिल जाएगा डाटा। और अगर हमने इसी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जैसे ये टॉपिक है मानव तंत्र है, अनुवांशिकी है, प्रकाश है, विद्युत धारा है, जिसे उस टॉपिक पर क्लिक करेंगे उसका डाटा भी हम रीड आउट कर पाएंगे, और डायरेक्टली यहाँ से बुक भी अपने उसको रीड कर सकते हैं। तो ये काफी यूजफुल हमारी ये साइट है एजुकेशन के लिए, जो कि काफी काम आने वाली है। और बैक जाने के लिए इधर से बैक हो जाएगा, और फुल स्क्रीन के लिए यहाँ से हम फुल स्क्रीन पे मोड में भी हम रीड कर सकते हैं, ताकि अदर ऑप्शन हमारे को प्रॉब्लम्स क्रिएट ना करे या उसको पढ़ने में आसानी हो। और यहाँ पे हम डायरेक्ट बैक लेने के लिए भी स्विच दिए हुए हैं, जैसे 10th है, 10th क्लास में डायरेक्ट चले जाएंगे तो सीधा उस पेज पे बुकमार्क टाइप हम बैक चले जाएंगे। अब यहाँ से फिर अपने और बैक जाने तो राजीव ज्ञान पे चले जाएंगे। तो अलग अलग इस इंग्लिश ग्रामर रीड करनी है, जैसे हमारा मन है या क्लास 1 पे जाना है, तो वो हम इसमें चेंज कर सकते हैं। और बैक लेते हैं थोड़ा, और जैसे ही हम हाइगर एजुकेशन में जाते हैं तो हम हाइगर एजुकेशन से रिलेटेड भी हम अपना एनपीटीईएल आ गया, जैसे सीईसी आ गया, वर्चुअल लैब आ गई, स्वयं आ गया, भारत स्किल आ गया, बहुत सारे अलग स्पोर्ट्स स्पोकन ट्यूटोरियल आ गए। तो हमारे को अलग अलग तरह के बहुत सारे ऐसे अच्छे अच्छे एजुकेशन से रिलेटेड हमारे को डाटा मिल जाता है, जो अच्छे अच्छे कोचिंग सेंटर्स में भी नहीं मिलेगा, वो हमें यहाँ पे निशुल्क मिल जाता है। तो ये साइट जो हमारे लिए काफी फायदेमंद है, तो इसको आप ज्यादा से ज्यादा यूज करें। ये थी हमारी यूजफुल एप्स,
जिसके अंदर हमने अलग-अलग ऐप्स उमंग, आधार, डिजिटल लॉकर, एनडीएल और व्हाट्सएप और मोबाइल को कैसे कॉन्फ़िगर करना है, ये सब चीज़ें हमने समझा और इसे हमने रेगुलर यूज़ लेना है ताकि हमें भविष्य में भी ये काम आते रहें। थैंक यू।